नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, मज़ामा छो दोस्तों। दिस इज़ योर फ्रेंड विनीत निगम। 14 जनवरी 2022, समय 2:30 दोपहर। आज मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात करना चाहता हूँ और देर आर थ्री थिंग्स इन द वर्ल्ड। वन इज़ कॉल्ड जॉब, विच इज़ कॉल्ड JOB जॉब। द सेकेंड इज़ द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड थर्ड इज़ द नेटवर्किंग। ठीक है। और जॉब, जिसको मैं बेसिकली कहता हूँ जूस ऑफ बॉडी, कि अपनी बॉडी का जूस निकालो और किसी दूसरे को अमीर बनाओ। आप किसी भी उम्र में, आप 22 साल, 25 साल, 30 साल, जिस भी उम्र में आपने अपनी जॉब स्टार्ट करी हो, और 60 साल तक जो आपने जॉब करी है, जब तक आपने अपना जूस निकाला है और किसी दूसरे को पिलाया है, उसको अमीर बनाया है, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे भी अच्छा पेंट हाउस दे, अच्छी गाड़ियाँ दे, अच्छे मेरे बच्चे फॉरेन सेटल्ड हों, अच्छी मेरी लेगेसी में आगे बना पाऊँ। भगवान ने भी कहा कि बेटा करा जो तूने वही मिलेगा। बहरहाल बहुत अच्छे लोग जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जॉब का मतलब होता है नौकरी, और नौकरी बना नौकर से। मेरी बात बहुत सारी आपको चुभेंगी, लेकिन नीम कड़वा होता है, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ बहुत सारी होती हैं। तो मेरी बात को अर्थार्थ मत लीजिएगा, अलग से मत लीजिएगा, अलहदा मत लीजिएगा, गलत मत लीजिएगा, लेकिन उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल लगाते हैं, आप डॉक्टरी करते हैं 6 साल लगाते हैं, तब जाके आप CA करते हैं, आप 4-5 साल लगाते हैं, और उसमें 1% क्वालिफाइंग परसेंटेज में जाते हैं, तब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। आप किसी जॉब में लगते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव, और आपको VP बनते 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 पूरी उम्र लग जाती है। आप कंपनी के CEO बहुत ही विरले लोग बन पाते हैं। बट अल्टीमेटली क्या किया आपने? अपना ही जूस निकाला, किसी दूसरे को पिलाया, और आपने 24 घंटे में से जितने घंटे आप एक्टिवली काम कर सकते थे, आपने वो पैसा कमाया। तो जॉब का तो ये है। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल बिजनेस में, जहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट होनी चाहिए। नो पेन नो गेन। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए, आपके पास मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, और ये सब कुछ होने के बाद अब आप बिजनेस करते हैं। आप एग्जांपल लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा गारमेंट का शोरूम खोला, करीबन 3-4 करोड़ रुपये लगाया, और आपने शोरूम खोल के आपने क्या किया? आप मालिक से बन गए नौकर। कैसे? आप मालिक नहीं बने, नौकर कैसे बन गए आप? कि अब आपको अपने शोरूम का शटर ऑन करना है सुबह 9 बजे या 10 बजे, जो भी टाइम होगा, और रात को 10 बजे तक उसको क्लोज करना है। हाँ, लेकिन अब पूरे दिन आपको धूप बत्ती देनी है, और भगवान से बोला कि भगवान मेरी शॉप में ग्राहक भेज, बगल वाले की मत भेज। एज सिंपल एज दैट, कि भाई मेरी शॉप में ग्राहक आना चाहिए, बगल वाली में नहीं आना चाहिए। और ग्राहक जरूरी नहीं कि आप ही की शॉप में, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप ही की शॉप में अगर ग्राहक आता है तो आप इसे चीज परचेज करके जाएगा। ग्राहक आपको नो भी बोल के जाता है। 100 में से 95% लोगों को ना सुनने को मिलता है। जो ग्राहक आपकी दुकान में आया, जरूरी नहीं कि वो आपकी दुकान से वो चीज लेके ही जाएगा। ग्राहक आया, उसने बोला साड़ियाँ दिखाओ, उसने बोला सलवार सूट दिखाओ, उसने दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ, और सब कुछ देखने के बाद नहीं यार मजा नहीं आया इसमें, आपके इसको ढंग की वेराइटीज़ नहीं है, या फिर आपका महंगा है, बराबर वाले का सस्ता है, और वो आपको नो कह के चल दिया। तो अब आपका जो जितना किया धरा था, इतना आपने मेहनत करी थी आपने, बट हाँ, उसमें चूंकि आपके पेशेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि नो पेन नो गेन, तो पेन तो आपको लेना पड़ेगा, दैट मीन्स लोगों की ना को झेलना पड़ेगा आपको। अब आप एक सफल उद्योगपति या सफल एक बिजनेसमैन तब बनते हैं जब आप लोगों की ना को झेल जाते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में नो मीन्स होता है नो। ग्राहक ने आया नो, दैट मीन्स नो। जैसे पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन ने बोला कि नो मीन्स नो। बट अब जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आज पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं, लोगों के हाथों से जॉब जा रही है, रातों रात जा रही है, लेकिन सिर्फ एक ही इंडस्ट्री आज फ्लरिश कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज इंडस्ट्री $300 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जिसके लिए हमारे इंडिया के नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज गाइस, इसमें नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तूने ना बोला कोई बात नहीं, तू नहीं तो और सी, और नहीं तो और सी, और नहीं तो और सी, बिकॉज वी गाइज आर सो पॉजिटिव, वी गाइज आर सो ऑप्टिमिस्टिक। अब नेटवर्किंग का फायदा क्या है कि इसमें आपका लगता है ये जीरो, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे कि आप मार्केट में वैसे कोई जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बट उस प्रोडक्ट को परचेज करने मात्र से एक आइडिया आपकी प्लेस हो गई इस बिजनेस के अंदर, और आपको सिर्फ इस बिजनेस में एक ही कार्य करना है, आपको मेहनत लगन से काम करना है। मैं हमेशा अपनी स्पीच में एक चीज कहता हूं, दैट यू रिक्वायर 4 Ds इन लाइफ: डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, एंड अबव एवरीथिंग इज डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है और आपके पास 4 Ds हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस फील्ड में सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है नो की, और वो नो को अगर आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 100 में से 99% लोग आपको नो कहेंगे, सिर्फ वो 1% लोग आपको हाँ कहेंगे, और वही 1% आपको वो दुनिया की 1% आबादी में ले जाएंगे जहां पे सब लोग राज कर रहे हैं।
Network marketing is the only domain where you are having a time leverage, where you're having a time freedom, where you're having a financial freedom, where you are creating a legacy. आप किसी एक सफल अच्छे नेटवर्कर से कभी मिलिएगा, वो अच्छी लंबी गाड़ी में बैठा होगा, अच्छा रुतबा होगा, अच्छी शोहरत होगी, लोग उसको पूज रहे होंगे, उसको मान रहे होंगे, उसके पास सब चीज़ें होंगी दुनिया की, और वो नोबल डीड्स भी परफॉर्म कर रहा होगा। जब अपना पेट भरा है तब भी आप किसी दूसरे के पेट के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आज समय के साथ अपने आप को बदलना स्टार्ट कीजिए। और देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो आप जॉब में भी कर रहे हैं, 9 to 6 हो या 9 to 7 हो या 9 to 8 हो, वो जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप कर्म ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कर रहे हैं, चाहे वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको अपनी शॉप ओपन करके रखना पड़ रहा हो। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कर्म के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है तो आपको मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा अर्थात कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो फिर आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा नहीं। दैट मीन्स कर्म तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो आपकी दशा कभी भी सही नहीं होने वाली। तो दैट मीन्स यू गॉट टू बी वर्किंग इन राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट मैं जहां आज काम करूं, आज आप जो भी हैं, लेट अस अज्यूम, बी योर जॉब, बी योर ट्रेडिशनल बिजनेस, बी इन नेटवर्किंग। आप तीनों को एक चीज समझिएगा, आपने 5 साल 6 साल लगाया डॉक्टरी करने में, तब जाके किसी आप अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आप एज ए रेजिडेंट डॉक्टर जाके लग पाए। आपने 4 साल लगाया इंजीनियरिंग करने के लिए, अच्छी परसेंटेज ली, तब जाकर किसी कंपनी के अंदर आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंच पाए। तो आपको इतना टाइम तो गुजारना पड़ेगा। अब मैं आपसे बोलता हूं, आज के दिन से अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख जनवरी, मकर संक्रांत का दिन, आज के दिन को हम साल का पहला दिन मानते हैं। अगर आज आप शपथ लें और मेरे साथ हाथ मिलाएं कि आज जो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर उसमें अगर आपने हाथ मिलाया मेरे साथ में, तो आज से 4 साल बाद, सिर्फ 4 साल बाद आप कहां होंगे, ये आपको मैं वायदा करता हूं दोस्तों कि यू विल बी ड्राइविंग योर ओन लैम्बोर्गिनी, यू विल बी हैविंग योर ओन पेंट हाउस और विलास, एंड यू विल बी परफॉर्मिंग द नोबल डीड्स। अपने माता पिता के सपने साकार कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुके होंगे, और ये वायदा है मेरा आपसे। तो क्यों ना हम लोग हाथ मिलाएं और साथ में एक दूसरे के मिलकर तत्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ जाएं। और जैसे कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो क्यों ना उस और हम लोग आगे बढ़ जाएं जहां खुदा को हमसे खुद पूछना पड़े कि तू चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करता हूं। कहना ये चाहूँगा कि गिव मी अ कॉल, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ एक प्लेटफॉर्म है। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतना ही बड़ा आपका इनकम, उतनी बड़ा आपका नाम, उतनी बड़ी आपकी शोहरत। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई एम देयर विद यू, ऑल द पीपल, ऑल द टाइम। लव यू ऑल गाइस।